सेशन पार्ट 1। हेलो स्टूडेंट्स, हम कुछ दिनों से केमिस्ट्री में वीडियो बना रहे थे जो कि आप लोग देखे भी होंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हालांकि वो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर काइंडली ज़रा सा बनाया जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ब्रेन पढ़ने का बहुत लोगों को चाहत थी। इसलिए हमने क्या किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये वीडियो हमने स्टार्ट किया। हालांकि वो भी केमिस्ट्री का ही वीडियो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी केवल शुरू कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हमको बनाने पड़ेंगे, आप स्लोली देखते रहें। और अगर ये पढ़ने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबा देंगे तो वो अगर हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे जैसा कि आप जानते हैं तो आपके तक पहुंच जाएगा। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करना ही है आपको, क्योंकि वीडियो में एजुकेशन वाला डालता हूँ और जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा तो हमें लाइक करेंगे और हम उनको लाइक करते हैं। चलिए, अब देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई का और आईसीएसई में भी ब्रेन पढ़ना है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना। शायद हो सकता है उसमें कुछ चैप्टर का नाम अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात यही है। देखिए, हमारे जो दो तरह से कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम इस अभी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। वो हार्मोनल कंट्रोल होता है, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है, आप 8 क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। उसमें भी उसका भी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना ही है हम लोग को, इसी चैप्टर में पढ़ना, जैसा कि आप भी जानते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में वो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो न्यूरॉन के बारे में हम आपको नहीं यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं। हम थोड़ा आगे की ओर एडवांस से शुरू कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्चुअली नर्वस सिस्टम करता क्या है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, चाहे वो वॉलंटरी एक्शन हो चाहे इनवॉलंटरी एक्शन। अब जैसे बच्चों को द्वारा कुत्ते को ढेला मारना, ये एक वॉलंटरी एक्शन है, इसको भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। आपने सोचा कुत्ते को ढेला मारना है, कुत्ता सामने आया, आपने उसको मारा, तो ये भी एक कंट्रोल है। और ये जो कंट्रोल है, जो कुछ भी है, ये हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब जैसे हम लोग रोटी खाते हैं या श्वास लेते हैं या हमारा जो हार्ट बीट है या हमारा जो ब्लड प्रेशर है, तो ये सब जो कंट्रोल हो रहा है ये भी नर्वस सिस्टम ही कर रहा है, लेकिन ये इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम चाहकर अपने हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, तेज नहीं कर सकते, स्लो नहीं कर सकते। क्लियर हो चुका होगा आपको। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। हम आंखों से देखते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो सेंसरी इम्पल्सेस है इसको रिसीव करता है। कानों से सुनते हैं, इस सेंसरी ऑर्गन को रिसीव करता है। कहीं बम फूटता है, आपके सेंसरी ऑर्गन रिसीव करके आपके ब्रेन को भेजता है, आप डर जाते हैं, हम डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, है ना ऐसा बात। तो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जिस चीज़ को ये क्या करता है, ब्रेन रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को। उसके बाद देखिए, इट कीप्स द प्रीवियस स्टिमुली एज प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए कभी हमने माचिस जलाई और हमारे उंगली जल गए, तो इस चीज़ को हमारा नर्वस सिस्टम जो है इसको क्या करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के रूप में इसको अपने मेमोरी में डाल कर रखता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस मेमोरी के रूप में। इट कीप्स द प्रीवियस स्टिमुली एज ए प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेमोरी। इट कंट्रोल्स द विसरल फंक्शन। इट कंट्रोल्स द विसरल, 2 बार लिखा गया है, चलिए इसको हटा दो। विसरल फंक्शंस टू मेंटेन ए होमोस्टैटिस इन द बॉडी फ्लूइड। तो ये बॉडी फ्लूइड में होमोस्टैटिस मेंटेन रखता है। अब होमोस्टैटिस क्या है, जरा इसको ध्यान से सुन लें। जैसे हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 98.4 तक, ये थोड़ा सा 1 डिग्री कम, जैसे 97 डिग्री से लेकर 98.4 के बीच में जो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो और एक बात और, ये जो हमारा क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर है 120/80। तो इस तरह का बहुत सारे चीज़ जो है होमोस्टैटिस को ये मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी के होमोस्टैटिस को। जितने भी चीज़ जो हमारे फिक्स्ड हैं उसको फिक्स्ड रखता है। और हमारे जैसे 72 बार हार्ट को बीट करना चाहिए 1 मिनट में, तो ये सब होमोस्टैटिस को मेंटेन रखता है।
उसके बाद नर्व्स कंट्रोल इज रैपिड। अब जैसे हार्मोनल कंट्रोल में क्या है, बड़ा धीरे धीरे होता है और वो रिवर्स नहीं होता है। अब देखिए नर्व्स कंट्रोल बहुत रैपिड होता है। अभी हम सीधा जा रहे हैं, सामने से कुत्ता दौड़ता है, वो आ गया तो हम क्या करेंगे, तुरंत हट जाएंगे, कुत्ते को या तो रास्ता दे देंगे, यहाँ तो उसको और बहुत सारे जगह छोड़ देंगे और वो बहुत जल्दी करेंगे, इतना क्विक करेंगे कि ताकि हम उसके साथ टक्कर में ना जाए, किसी कार के साथ, कुत्ते के साथ या किसी चीज़ के साथ, और मैं बचने की कोशिश करूँगा। हमारे तरफ अगर एक कोई पेन फेंकता है तो हमारे आँखें बहुत झटपट बंद हो जाते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो ये क्विक होता है, जो हमारा नर्व का एक्शन जो होता है कंट्रोल जो बड़ा रैपिड होता है। लेकिन हार्मोन का जो एक्शन होता है वो बड़ा धीरे धीरे होता है। जैसे मूंछ दाढ़ी का निकलना, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत मूंछ दाढ़ी, आज किसी ने जन्म लिया तो कल मूंछ दाढ़ी निकल जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। और वो बहुत धीरे 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 एक निश्चित उम्र के बाद मूंछ दाढ़ी निकलेंगे, वो हार्मोन के चलते निकलेंगे। लेकिन एक बार जो परिवर्तन आ जाएगा हार्मोनल में, वो जल्दी बदलता नहीं है, वो ऐसा एज इट इज रह जाता है। बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद इट टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम का सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकली फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, और इसका डायरेक्शन भी निश्चित रहता है। उसके बाद नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हम आपको इस डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन है। सेंसरी ऑर्गन जो है हमारा, जो ये रिसीवर है, हमारे से आँख है, कान है, तो इसके या टंग है, तो ये रिसीव करते हैं बाहर से इम्पल्स को और सेंसरी नर्व के द्वारा इसे ब्रेन में भेजते हैं, और मोटर नर्व के द्वारा इफेक्टर को डायरेक्शन भेजे जाते हैं। तो नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो अब आप समझ गए कि सेंसरी नर्व क्या करता है, मोटर नर्व क्या करते हैं। लेकिन इफेक्टर तक जो डायरेक्शन ले जाता है मोटर नर्व, तो वो डायरेक्शन किसका रहता है, वो ब्रेन का रहता है या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड का रहता है, या क्रैनियल नर्व का भी हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन के केस में। अब देखिए पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहला है CNS। C का मतलब हुआ सेंट्रल, N का मतलब हुआ नर्वस और S का मतलब हुआ सिस्टम। तो इसके लिए हमारा जो ब्रेन है और हमारा नर्व कॉर्ड, जो हमारे रीढ़ के हड्डियों के बीच से गुजरता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो गुजर रहा है, वही हमारा नर्व कॉर्ड है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसके दो पार्ट हो गया, ब्रेन, जो ब्रेन बॉक्स क्रैनियम के अंदर होते हैं, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे इसके अंदर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ के हड्डी के अंदर में होता है। तो इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज PNS. It is formed of long whitish thread-like structure which extended between CNS and body parts. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड से इसमें फाइबर लाइक नर्व निकलते हैं और निकल कर हमारे मसल्स में, हमारे ग्लैंड्स में, हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारे आँखों में, कानों में ये फैल जाते हैं, और फैल कर क्या करते हैं, वहाँ से रिसीव करते हैं इम्पल्स को, और इम्पल्स को रिसीव कर कर ले जाते हैं ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन के डायरेक्शन को मसल्स या ग्लैंड्स तक ये पहुंचाते हैं। तो ये जो है हमारा वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेन। जैसे हमारा हाथ को ऊपर करना, फिर नीचे करना, किसी आदमी पर गुस्सा हो जाना और उस पर हाथ लगा चला देना, तो ये कैसा एक्शन है आप भी जानते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इट क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स इसमें भाग लेते हैं। तो दो पार्ट हमने बताया आपको, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा इसके नाम से ही आप जान रहे हैं, ऑटोनॉमिक का मतलब होता है कि इसका कंट्रोल हमारे हाथों में है नहीं। इस
ये जो नर्वस सिस्टम जो काम को करता है, ये विसरल ऑर्गन को, हार्ट के काम को कंट्रोल करता है, लंग्स के काम को कंट्रोल करता है, किडनी के काम को कंट्रोल करता है, इंटेस्टाइन के काम को कंट्रोल करता है, उसके पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को ठीक करता है। तो इन सारे चीज़ को कंट्रोल करने वाला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं ANS, और ये हमारे बस में नहीं है। देखो बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमारे बात नहीं मानते। टीचर कहते हैं स्टूडेंट हमारी बात नहीं मानता, स्टूडेंट कहता है टीचर हमारे बात को नहीं मानते। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ये हमारी बात को नहीं मानता। तो मनुष्य के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका खुद का जो बॉडी है वही भी आपका बात नहीं मानती। इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो दुखी नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दूसरे की बातों पर दुखी होते। खैर चलिए, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नर्व फाइबर्स एक्सटेंडेड अप टू विसरल ऑर्गन्स एंड कंट्रोल द इनवॉलेंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन ऑफ बॉडी। लाइक हार्ट बीट, बढ़ गया तो घट नहीं सकता, आपके हाथ में नहीं है। पेरिस्टाल्सिस, जो हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन या स्टोमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन या ऑसोफेगस से स्टोमक की ओर ले जाना, ये स्वतः चलने वाला जो क्रिया है, इसको हम लोग नहीं रख सकते। इट इज़ ऑर्गन फॉर्म्ड ऑफ टू सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये किसी चीज़ को शुरू करता है तो सिंपैथेटिक, फिर उसको बंद करना है तो उसके डायरेक्शन को ले जाता है कौन है, पैरासिम्पैथेटिक। अब जैसे इंसुलिन का सेक्रेशन जो है, जैसे हमारा वो शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन क्या है आपको भी पता, वो है इंसुलिन। कहाँ से सेक्रेट होता है, पैंक्रियाज के द्वारा। पैंक्रियाज कब सेक्रेट करता है, तो जब उसको डायरेक्शन मिले नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो उसके जो सेक्रेशन को शुरू करता है तो सिंपैथेटिक नर्व के इम्पल्स से, और बंद करता है तो पैरासिम्पैथेटिक। तो ये ऑटोमेटिक है। आपने ज़्यादा मीठा खा लिया, इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके इच्छा के अनुसार तो ज़्यादा सेक्रेशन होगा नहीं, वो तो अपने आप होगा, जितना होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। तो ये जो है हमारा, ये सारे विसरल ऑर्गन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ये भी हालांकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलते हैं, लेकिन ये नर्व निकल कर सीधे विसरा की ओर चले जाते हैं और विसरा को कंट्रोल करते हैं, किडनी को, लीवर को, और इस तरह से जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, लंग्स को, हार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं। इसके और भी आगे हम ब्रेन को भी बहुत विस्तार से पढ़ना है, और आप लोग बने रहेंगे। और अभी पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को हम यहीं विराम करते हैं। तो इतने देर तक आप जो बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आप कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है आप भी जानते हैं एजुकेशन से संबंधित है, और जब पढ़ेंगे तो कुछ ज़रूर सीखेंगे, कुछ तो लाभ होगा। और अगर आप अपने लाभ को अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें। आपको अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को बार बार देखते रहें, इससे आपको अधिक फ़ायदा है और हर चैप्टर का फ़ायदा है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। और अगर कोई कमी आपको नज़र आती है हमारे वीडियो में, देखिए हमारे वीडियो में एक कमी तो ज़रूर है कि मैं एक पार्ट 2 पार्ट में वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ। तो हमारे वीडियो का पार्ट्स 4, 5, 6, 7 तक हो जाते हैं, तो इस कमी को मैं दूर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो कोई भी कमी आप कहेंगे उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इससे होता क्या है, देखिए अगर हमारा इसका PDF फाइल डाउन करके आप रख लेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। तो नोट्स बन जाने से क्या होगा, बाद में ही पढ़ेंगे तो काम देगा। इसलिए और कुछ विशेष नहीं, धन्यवाद। आगे भी हमारा इस पर वीडियो आएगा, देखते रहेंगे। और आज तो अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन कल वो एसिड बेसिस सॉल्ट जो हम बीच में छोड़े थे आपका, तो हमने एसिड और बेसिस तो पढ़ा दिए थे, सॉल्ट का पर पढ़ाई जो है ये कल के वीडियो में रहेगा। धन्यवाद।